इटली की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इटली के अंदर कोई भी औरत पब्लिक प्लेसेस में ना तो नकाब कर सकती है, ना हिजाब कर सकती है और ना ही बुर्का पहन सकती है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ पर मस्जिदों पर भी फंडिंग नहीं की जाएगी। निकाब हिजाब बुर्के को बैन करने के पीछे का मकसद ये बताया जा रहा है कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस में अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। बहुत ज़्यादा करेज शो किया बीइंग अ मुस्लिम। हम यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं और हमारे नज़दीक हमारे सामने बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, लेकिन हम उसके ऊपर बोल नहीं रहे होते हैं। इंडिया जैसे मुल्क में इस चीज़ को प्रमोट करना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी और जुर्रतमंदाना बात है और इस चीज़ को हमें हमारी सपोर्ट बीइंग अ मुस्लिम उसके साथ है और ख़ास तौर पे फीमेल की कि इस कदर बोल्ड स्टेप उठाना और ऐसे मुल्क में उठाना जहाँ पर मुसलमानों को एक हकारत की नज़र से। और इटली में बुर्का बैन की तैयारी चल रही है। नहीं माना अगर नियम तो जुर्माना भारी रहेगा। इस्लामिक कट्टरता पर मेलोनी हंटर चलाने जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इटली की संसद में बिल पेश किया गया है। इटली में बुर्के पर बैन की तैयारी चल रही है। इटली की सरकार पूरे देश में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरे और शरीर के ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पेश कर दिया है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने इस कदम को इस्लामिक अलगाववाद से निपटने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव का हिस्सा करार दिया है। इससे सेपरेटिज्म प्रमोट होती है, इसीलिए इटली ने ये कहा है कि हम अपना कल्चर जिंदा रखना चाहते हैं और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 300 से 3000 यूरो का फाइन भी हो सकता है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। इटली के अंदर एक स्पेसिफिक रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, क्या ये इस्लामोफोबिया यहाँ पर या फिर वहाँ पर मुसलमानों की अपनी भी गलतियाँ मौजूद है। इटली कहता है कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सेक्युलरिज्म है या फिर इस्लाम की तरफ बायस्ड बिहेवियर है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी पर जानबूझकर इटली के अंदर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं? क्या ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है? अगर इटली ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी रिवील करें या आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, तो क्या फिर मास्क और सनग्लासेस या इस तरह के कॉस्ट्यूम पर भी बैन लगना चाहिए? जय दोस्तों, जिन देशों ने यूरोपियन कंट्री ने बाहें फैलाकर इन मुस्लिम देशों को यानी कि बुलाया था और इनको वहां पर अपने जगह दी, रहने को दिया, खाने को दिया, आज उन्हीं लोगों ने उसकी सड़कों पर, आप लोग देख लीजिए, यूरोप की किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, आज नंगा नाच वहां पर सड़कों पर किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की दोस्त मेलोनी ने इटली के अंदर सार्वजनिक जगह पर, स्कूल, चौराहा, कहीं पर भी हो, सार्वजनिक रूप से बिल पेश किया अभी कुछ दिन पहले और आज पाकिस्तानियों के रिएक्शन लेने जा रहे हैं कि उस बिल के ऊपर क्या कह रहे हैं, यानी कि हिजाब बुर्का बैन हो जाएगा और 300 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक है उनके ऊपर है जो जुर्माना लगाया जाएगा। हो रहा है। दरअसल इटली की पॉलिटिक्स में इन दिनों एक बड़ा तूफान आया है और इस तूफान की चपेट में है बुर्का, मस्जिदें और धार्मिक स्वतंत्रता, और इसका सीधा संबंध जुड़ता है भारत की पॉलिटिक्स से। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें पीएम मोदी का खास दोस्त बताया जाता है, उन्होंने अब ऐसा कदम उठाया है जिससे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत गर्मा गई है। मेलोनी सरकार देश भर में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, यानी इटली में बुर्का बैन, स्कूल, ऑफिस, दुकानें, हर पब्लिक प्लेस पर चेहरा ढकना अब जुर्म माना जाएगा। मस्जिदों की फंडिंग पर निगरानी, जबरन धार्मिक विवाह पर रोक और नकाब पहनने पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव इस बिल में शामिल है। वो मेरे ख्याल से इस्लाम को ना रोकना चाह रहे हैं, उसको मतलब वो चाहते हैं कि वो बाहर की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इस्लाम ना फैले। जी, तो आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं वो सिर्फ तबलीग वहाँ पर करते हैं, इसीलिए अपने कल्चर को बचाने के लिए इटली ने ये स्टेप लिया, आप ये बोल रहे हो? जी हाँ, इटली ने अपने कल्चर को बचाने के लिए ये स्टेप लिया अकॉर्डिंग टू मी, कि शायद उनको लगेगा कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे रहने वाले हैं, वो भी कहीं इस्लाम को अपने देखते देखते अडॉप्ट ना करना शुरू कर दें। देखते देखते अडॉप्ट ना करना शुरू कर दें। बिल्कुल, जब वो देखेंगे कि ये भी इतना हिजाब कर रहा है, इस तरह कर रहा है, तो शायद वो भी, उनकी भी लड़कियां जो वो इस चीज़ को समझें कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छी तो है, पर वो भी कहें कि वो भी अडॉप्ट करना शुरू कर दें, तो शायद इसलिए वो इस चीज़ को रोक दिया उन्होंने। तो ये कहना है कि हम पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो ये सारी चीज़ें, बुर्का, निकाब, हिजाब, ये सारी चीज़ें बैन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू इटली, उनका ये बोलना है कि वो ज़बरदस्ती यहाँ पर तबलीग वाला सिस्टम करते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती शरिया लॉ की डिमांड करते हैं और हम अपनी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें जो है, ये सेपरेटिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका ये बोलना है। लेकिन एक स्पेसिफिक रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्या ये इटली की सेक्युलरिज्म आपको लग रही है या फिर ये उनका बायस्ड बिहेवियर है? उनका ये बायस्ड बिहेवियर है टू इस्लाम कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देखें एक ही क्यों कल्चर पे करना, क्योंकि शायद उनको नज़र आए, देखिए हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, बिल्कुल, और ये सब पे फैलेगा, तो उनको इस चीज़ का शायद डर है, खौफ है कि ये इसको, इसलिए उन्होंने अभी से बैन कर दिया है कि इनको हम अभी से रोकें ताकि ये फैल ना सके।
मगर उनको इस्लाम से, मुसलमानों से ही क्यों खतरा है, जबकि अगर बाकी रिलीजन्स का देखा जाए ना तो चर्चेस पर पाबंदी है, ना क्रिश्चियनिटी मजहब पर कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, ना बुद्धिज़्म पर है, ना सिखिज़्म पर, ना हिंदुइज़्म पर, तो फिर सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों मसला है। और इटली वाहिद कंट्री नहीं है, बल्कि श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, इस तरह की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी टोटली फुली बुर्का, अबाया, निकाब, हिजाब बैन कर दिया गया है। तो आपको क्या इसकी वजह लगती है, सिर्फ मुसलमान और इस्लाम ही क्यों? क्या ये मुसलमानों को प्रेशराइज किया जा रहा है? प्रेशर यहाँ मुसलमान खुद भी गलत हैं? खुद क्यों गलत है? खुद तो नहीं गलत। देखें, ये पहनना, ये तो इस्लाम है, हर किसी का अपना कल्चर है। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा, मतलब गलत तो नहीं है, हम गलत चीज़ तो नहीं प्रमोट कर इस रहे। तरह से वो कहते हैं कि मुसलमान वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें शरिया चाहिए, हमें ये लॉ चाहिए, या वो ज़बरदस्ती वहाँ पर अपने रूल्स लाने की कोशिश करते हैं, क्या फिर ये ठीक है या गलत है? देखिए, ये सबका हक है। तो आप मुस्लिम कंट्री में डिमांड करें ना। वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, उनका कल्चर ये नहीं है। आप उनके लोगों को जाकर कह रहे हो हमारा रूल फॉलो करो, आप उसके लिए वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो बर्दाश्त करें कि कल को हमारी कंट्री के अंदर आकर कोई फॉरेनर इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारा लॉ लेकर आओ, हमारी जो हर चीज़ है वो यहाँ पर हलाल कर दो, या फिर हर चीज़ पर लॉ हमारे मुताबिक ही चलो, तो हम मानेंगे नहीं। हाँ, ये वैसे आपकी बात ठीक है कि देखिए, अगर हम वहाँ हैं, मुस्लिम्स हैं, अब हर चीज़ पे तो नहीं हम कह सकते कि हमें ये भी मिले। एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए वो चीज़ें आप अपनी कर सकते हो, लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि बिल्कुल हक मिले हर चीज़ का, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में कोई आएगा बाहर से तो हम भी उसका प्रॉपर राइट्स तो नहीं देंगे, इतना तो मैं जानती हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले, यूरोप से पहले फ्रांस ने भी जो है बैन किया था, और फ्रांस पहला यूरोपियन देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूर्ण बैन लगा दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, तुर्की, स्विट्जरलैंड सहित दुनिया भर के 20 से अधिक देशों ने है जो सार्वजनिक जगह है उन पर बुर्का और बैन, हिजाब पर है बैन लगा दिया है। एक और खास बात है कि भारतीय मानवाधिकार न्यायालय ने लगातार इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। 2014 से उसने बुर्के पर पूरे चेहरा ढकने, घूंघट और बेल्जियम में लगाए गए बैन को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने फैसला सुना कि देश के किसी भी सरकार समाज के एक साथ रहने, विचार और रक्षा के लिए कपड़ों पर बैन लगा सकती है। अब देखिए भाई क्या है, इटली है, यह नया बिल अभी 8 अक्टूबर को है पेश किया गया है। बुर्के पर बैन अलावा धार्मिक संगठनों पर भी सख्ती दिखाएगा, जिसे इटली सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं है। यह कानून उन संगठनों के लिए वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकताओं को लागू करेगा, यानी उनको कहां से फंडिंग आ रही है और उसकी सख्ती से जांच होगी। बिल का हिस्सा भी इटली के मौजूद मस्जिदों को विशेष रूप से सख्ती दिखाता है, यानी कि आप कह लीजिए इसमें भारत के भी कुछ शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान के और साथ में नेपाल के जो हैं। वहां पर यूरोप के अंदर इन्होंने ऐसा तहलका मचा रखा था कि सबसे ज्यादा तो एक कन्वर्ट कराते थे, जबरन शादी हो गई। तो इन चीजों से यूरोप की जो खुद की कल्चर थी, उनकी खुद की संस्कृति थी, वो छिपाई जा रही थी। अब इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध धीरे धीरे इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं।